गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का चैप्टर 3 और फूड्स, यानी कि हमारा फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ फूड आइटम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। मक्का की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांभर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गोश्त तवा फ्रॉम कश्मीर। यानी कि ये सारे जो फूड आइटम्स हैं, मक्का की रोटी, सरसों की साग, ये पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और डोसा सांभर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। फिश राइस यानी कि वे वेस्ट बंगाल में खाते हैं। फिश राइस वेस्ट बंगाल के लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ पे वेस्ट बंगाल के बगल में वेस्ट बंगाल एक बे ऑफ बंगाल है, उसमें उससे वहाँ के लोग वहाँ के वहाँ के बहुत सारे लोग का ऑक्यूपेशन फिशिंग करना है, फिशिंग कैच करना है। वे लोग फिश पकड़ते हैं और वहाँ पे बारिश सब भी अच्छी होती है, तो इसके कारण वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाती है। दाल बाटी चूरमा ये कहाँ का, राजस्थान का। अगर आप राजस्थान जाओगे तो दाल बाटी चूरमा वहाँ पे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। गोश्त तवा फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर के लोग गोश्त तवा खाते हैं। वह द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज इंडेबल इंडलेस। ये जो है मुंह में पानी आ जाने वाले डिशेज जो है इंडिया में अलग अलग पार्ट में होते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस है। आप बहुत सारे डिशेज देखोगे जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिससे आपके मुंह में पानी आ सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, देयर इज ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इच एरिया हैज़ इट्स own specialties and a visit to that peoples is incomplete without testing it। यानी कि हमारे देश में, यानी कि हमारे भारत में हर एक एरिया में अपना अपना फूड स्पेशलिटीज़ है। यानी कि बहुत सारे वैरायटी के यहाँ पे फूड मिलते हैं हमारे इंडिया में, और हर एक एरिया का अपना एक स्पेशलिटीज होता है कि इस एरिया का ये विशेष है, इस एरिया का भी विशेष है। जैसे वेस्ट बंगाल का हो गया फिश राइस, फिश राइस हो गया। बिहार का लीची बहुत फेमस है दोस्तों। एवं बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वे अलग अलग स्टेट का फेमस होते हैं, उनकी एक विशेषताएं होती है, स्पेशलिटीज होती है। करा आगे, इच एरिया हैज़ इट ऑन स्पेशलिटी एंड विजिट टू दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग इट। यानी कि हर एक एरिया का अपना अपना विशेषताएं होती है। ये भोजन यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, ये फूड यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, ये फ्रूट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। इस तरीक़ा से अगर आप वहाँ पे कभी जाते हो, अगर वहाँ की स्पेशलिटीज फूड को टेस्ट नहीं किए तो आपकी यात्रा अनकम्प्लीट रहेगी, अधूरी रहेगी। कैन यू विजिट कोलकाता एंड नॉट इट रसगुल्ला, मिष्टी ढोई और गो टू नागपुर नॉट टेस्ट सोन पापड़ी। अगर आप कोलकाता जाते हो, रसगुल्ला नहीं खाते हो, मिष्टी ढोई नहीं खाते हो, अगर आप नागपुर जाते हो, सोन पापड़ी नहीं खाते हो, तो इस तरीक़ा से अगर आप ये सारा चीज़ नहीं खाते हो, वहाँ की स्पेशलिटीज़ है, तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, अधूरी कहलाएगी कि आपने वहाँ की पूरा एंजॉय वहाँ पे जो था उनकी एंजॉय करने की चीज़, जैसे फूड आइटम्स है उनकी आप एंजॉय नहीं किए, उनके फूड आइटम्स की टेस्ट नहीं किए। देयर आर सम डिशेज दैट आर कुक्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल्स, मैरिज और बर्थडे ऑफ चाइल्ड। कुछ डिशेज होते हैं, यानी कि कुछ फूड वैरायटी जैसे होते हैं जो हम किसी विशेष ओकेजन यानी कि अवसर पे ही बनाते हैं, या फिर त्यौहार पे बनाते हैं, या फिर मैरिज पे बनाते हैं, या फिर बच्चे की जन्मदिन पे बनाते हैं। जैसे मोदक इज़ मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। मोदक कब बनते हैं? जब गणेश चतुर्थी होते हैं तब बनते हैं मोदक। एंड मैरिज सेरेमनी इज इनकम्प्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि मैरिज सेरेमनी जो है वो नॉर्थ इंडिया में अगर होती है तो वहाँ पे लड्डू बर्फी के बिना वहाँ अधूरी रह जाएगी, है ना, इनकम्प्लीट रह जाएगी। द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज फीड पंजीरी। यानी कि जो माँ गर्भवती रहती है, जो माँ नए बच्चे को जन्म देती है, वह क्या खाती है? पंजीरी खाती है। वीट, पंजीरी किस चीज़ का बना होता है? वीट रहता है, ग्रीन ग्राम रहता है, फ्लोर विथ ड्राई फ्रूट। यानी कि उसमें गेहूँ रहते हैं और हरे चने रहते हैं, और उसके साथ उसमें ड्राई फ्रूट रहते हैं।
वे कौन खाते हैं? जो माँ बच्चे को जन्म देती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन, द क्लाइमेट एंड द क्रॉप्स ग्रो इन दैट एरिया। यानी कि अधिकांश जो हैं पीपल्स का फूड हैबिट वो क्या खाएंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि उसको वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ पे जिस एरिया में वह रह रहा है और वह एरिया में कौन सा क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो करता है ना दोस्तों। अगर आपके एरिया में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वीट आपको जल्दी इजीली नहीं अवेलेबल होगा, तो आपका जो फूड हैबिट पर ज़्यादा वीट नहीं आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होगा इजीली। अगर क्लाइमेट वहाँ की गड़बड़ है, अलग दूसरे टाइप की क्लाइमेट है, तो भी आपका फूड हैबिट अफेक्टेड होगा। यानी कि जो दूसरी जगह की फूड हैबिट है वो आपका हैबिट वैसा नहीं हो सकता है। जैसे तमिलनाडु और नॉर्थ इंडिया में दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। वहाँ के लोग अलग फूड आइटम्स खाते हैं और नॉर्थ इंडिया के लोग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। The peoples living in the deserts, dry areas of Rajasthan and Gujarat find it difficult to get fresh vegetables in heating and hence use a great variety of दाल्स, अचार, बेसन। यानी कि जो पीपल्स राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ के लोग राजस्थान गुजरात में रहते हैं तो वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे सब बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के दाल्स यूज करते हैं, अचार यानी कि पिकल्स यूज करते हैं, बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर यूज करते हैं। द पीपल्स लिव क्लोज टू सी कोस्ट एरियाज वेयर द लैंड मीट्स द सी। यानी कि सी कोस्ट उसे कहते हैं जहाँ लैंड समुद्र दोनों एक साथ मिलते हैं उसे सी कोस्ट कहेंगे। और राजस्थान गुजरात के लोग ज़्यादातर यूज क्या करते हैं? पिकल्स यानी कि अचार, बेसन और दाल्स का यूज करते हैं। द पीपल्स लिव क्लोज टू सी कोस्ट ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट। यानी कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वे लोग क्या सब खाते हैं? बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिश खाते हैं, कोकोनट खाते हैं और सारी चीज़ भी खाते हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। कश्मीरी ड्रिंक अ लॉट ऑफ कावा टी टू कीप कोल्ड अवे। यानी कि कश्मीरी लोग क्या करते हैं? वह कावा लेते हैं, बराबर लेते रहते हैं। कावा क्या था? एक प्रकार का चाय होती है जो हम लोग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है ताकि वह सर्दी में उसे वार्म मिल सके उसके बॉडी को। और आगे फैक्ट देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया पीपल्स यूज अ वैरायटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपाती फ्रॉम व्हीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना, etc. रोटीज। इंडिया ब्रेड्स फ्रॉम बैकबोन मेन पार्ट्स ऑफ मिल्स फॉर द ऑफ द फूड्स इट इन इंडिया। यानी कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो पीपल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के फ्लोर्स का यूज़ करते हैं चपाती बनाने के लिए। जैसे कोई गेहूं का यूज़ करता है, कहीं चावल का यूज होता है, कहीं मक्का की यूज होती है, सोयाबीन, कुट्टी, सिंघाड़ा, चना, इन सारी चीज़ के हम लोग रोटी बनाते हैं यानी कि ब्रेड्स बनाते हैं पीपल इंडिया के लोग। द पीपल्स ऑफ पंजाब ग्रो ए लॉट्स ऑफ व्हीट एंड हिंस देयर स्टेपल डाइट इज चपाती। यानी कि पीपल में होती है, यानी कि पंजाब में जो है वो वहाँ पे व्हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ का लोग का स्टेपल डाइट यानी कि मुख्य आहार चपाती है यानी कि रोटी है। राइस ग्रो वेल इन साउथ इंडिया सो इट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडिया। यानी कि साउथ इंडिया में जो होती है राइस बहुत ही अच्छी तरीक़ा से उगती है, इसलिए साउथ इंडिया के लोग का मुख्य आहार स्टेपल डाइट क्या हो जाता है? राइस हो जाता है। Smith went to a Gurudwara with his parents after listening the शहबाज यानी कि प्रेयर्स दे वांट टू लंगर। यानी कि स्मिथ जो है अपने माता पिता के साथ गुरुद्वारा गए और वे शहबाद सुने। शहबाद होता है एक प्रेयर होता है जो गुरुद्वारा में होता है। यानी कि शहबाद सुनने के बाद वे कहाँ गए? लंगर पे गए। दे वे सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल्स, सलाद, चपाती ऑन द प्लेट्स पत्तल यानी क्या होता है? प्लेट्स मेड ऑफ ड्राई लीव्स। यानी कि वैसे प्लेट जो ड्राई लीव्स के बने उसे क्या कहेंगे? पत्तल। और लंगर दोस्तों क्या होता है? लंगर होता है जब बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग एक साथ बैठ कर खाते हैं तो उससे ही लंगर कहते हैं। गुरुद्वारा में ये लंगर होती है, वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग बैठ कर एक रो में खाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? लंगर कहेंगे। स्मिथ एंजॉय सिटिंग हिज हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स इन ए रो हैविंग लंगर। और स्मिथ जो है उस लंगर का आनंद लिया
जहाँ पे 100 करोड़ लोग क्या थे, उसके साथ 1 करोड़ में बैठे हुए थे। नो एडेज द फूड हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ पीपल्स आर चेंजिंग। अ पंजाब फैमिली में एंजॉय डोसा एंड अ साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग्स। वे क्या खाना चाहेंगे, मैं लव ईटिंग्स स्टफ्ड पराठा। यानी कि आज के दिन में क्या होता है, लोगों की जो फूड हैबिट्स वह चेंज हो रही है। जैसे पंजाब के लोग चाहेंगे वह डोसा खाने के लिए, और वहीं पे जो है नॉर्थ साउथ इंडियन के लोग चाहेंगे, तमिलनाडु के लोग, वे क्या स्टफ्ड परोठा। स्टफ्ड परोठा मतलब क्या होता है, जैसे रोटी बनाए, परोठा बनाए, उसमें हम अगर कुछ डाल देते हैं, जैसे हम लोग गोभी डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टफ्ड परोठा। पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। यानी कि पीपल जो हैं वे एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए, है ना, फॉर अर्निंग मनी, एजुकेशन के लिए। मैनी पीपल्स इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, वे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। दे एंजॉय द डिशेज ऑफ प्लेस वेयर दे लिव्स एज वेल एज ट्रेडिशनल डिशेज। वे क्या करते हैं, वे उसे भी एंजॉय करते हैं जो जहाँ पे वह जाते हैं, जिस प्लेस पे रहते हैं, वहाँ की डिश का भी एंजॉय करते हैं, वहाँ का भी भोजन खाते हैं। उसके साथ साथ वो अपने ट्रेडिशनल फूड को भी खाते हैं, जो उसकी परंपरा रहती है, जो यानी कि वे पहले से खाते पीते रहते हैं। वे उनकी ट्रेडिशनल हुआ, यानी कि जो सब दिन खाते थे वे उनकी ट्रेडिशनल डिशेज हुआ। और जो दूसरे प्लेस पे गया वहाँ के डिशेज का भी एंजॉय लेते हैं। नो लेट अस फाइंड आउट वेयर द फूड हैव कम्स फ्रॉम। आइए दोस्तों, हम पता करते हैं ये सारे फूड्स आते कहाँ से हैं। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि हम लोग जो है बहुत सारे फूड आइटम्स वे किस से पाते हैं, प्लांट और एनिमल्स से पाते हैं। प्लांट और एनिमल से पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग क्या है। वीट, राइस, पल्सेस, दाल्स कम फ्रॉम प्लांट, सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड सॉरी, ये सारे जो हैं वीट, राइस, पल्सेस, दाल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड एंड सम आर ईटन रॉ एंड कुक्ड। यानी कि कुछ वेजिटेबल को हम पका करके खाते हैं, कुछ बिना पकाए खा लेते हैं। जैसे गाजर हुआ, तो गाजर को हम कुक करके भी खाते हैं, सॉस बना के भी खाते हैं, और कच्चे भी खा लेते हैं। जैसे टमाटो हुआ, टमाटो को हम या तो कुक करके खाते हैं, टमाटो सॉस बना के खाते हैं, वेजिटेबल में डाल के खाते हैं, या फिर कच्चे खा लेते हैं। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन व्हेन दे आर राइप। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं तब खाया जाता है जब वो पक जाते हैं। ड्राई फ्रूट लाइक आलमंड्स, वेलनट, पिस्ता etc आर ड्राइड एंड देन ईटन। बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं वे जब सूख जाते हैं, यानी कि तब फिर उसके हम खाते हैं। Spices are an important part of India cooking. Some spices are eaten fresh as well as in dried forms like ginger, turmeric etc. यानी कि इंडिया का जो है इंडिया का एक महत्वपूर्ण अति होता है कि मसाले जो इंडिया की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए यहाँ पे लोग सब क्या खाते हैं, या तो वे फ्रेश स्पाइस खाएंगे या फिर वो ड्राई स्पाइस भी खाते हैं। जैसे फ्रेश में गया जिंजर, टर्मरिक, ये सब हम फ्रेश में भी खाते हैं। ड्राई में क्या सब खाते हैं, जैसे पेपर हो गया, कॉल्स हो गया, रेड चिली हो गया। पेपर मतलब क्या होता है दोस्तों, मिर्च हो गया। कॉल्स मतलब क्या हुआ, लॉन्ग्स हो गया। रेड चिली मतलब क्या हुआ, लाल मिर्च हो गया। इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो वह इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। डू यू नो मोर एंड मोर पीपल्स आर गिव अप नॉन वेजिटेरियन foods because vegetarian foods is healthier and easy to digest compared to non vegetarian foods। यानी कि बहुत से ज़्यादा लोग क्या खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, सॉरी वेजिटेरियन फूड खाते हैं, ताकि वह ज़्यादा ईजी आराम से डाइजेस्ट हो जाए। और देखते हैं दोस्तों आगे। वी गेट मिल्क, एग, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, दूध, दही, अंडे, मटन्स और चिकन्स, मछली, ये सब कहाँ से, एनिमल से प्राप्त करते हैं। डिफरेंट रेसिपीज आर फॉलो इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग नॉन वेजिटेरियन। यानी कि अलग अलग रेसिपीज यूज किया जाता है अलग अलग स्टेट में प्रिपेयर करने के लिए नॉन वेजिटेरियन का। नॉन वेजिटेरियन में क्या सब आ जाता है दोस्तों, तो नॉन वेजिटेरियन में आ जाएगा आपको एग, चिकन, मटन, फिश, ये सब आ जाएगा। इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड कॉकरोच, स्नेक, स्नेल्स एंड इवन एंड एग्स आर ईटन।
दुनिया के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कॉकरोच खाया जाता है, स्नेक खाया जाता है, स्नेल्स घोंघा खाया जाता है, और क्या होता है, चींटी के अंडे खाए जाते हैं। जैसे चेनाज हो गया, यहाँ पे लोग सब चना के लोग सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। कॉकरोच, स्नेक, बैट्स, इन सारी चीज़ को ये सब खाते हैं। चलो दोस्तों आगे। डू नॉट वेस्ट फूड्स, यानी कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। राजू वेंट अ बर्थडे पार्टी, राजू एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं अपने दोस्तों को। ही पिक्ड अप अ प्लेट्स एंड फुलफिल्ड इट अप, वह एक प्लेट उठाया और उसमें क्या किया, पूरा फुलफिल कर लिया। ही एट ओनली अ स्मॉल पोर्शंस एंड पुट हिज प्लेट डाउन, वह क्या किया, उसका बहुत ही छोटा पोर्शन खाया और उसे नीचे डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। सुरेश डिड नॉट लाइक इट, सुरेश ऐसा पसंद नहीं करता था। ही सेड वाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, उसने कहा कि आप इतने फूड को क्यों बर्बाद किए। यू शुड टेक ओनली अ स्मॉल पोर्शंस एंड देन टेक सम मोर, आपको थोड़ा ही लेना चाहिए, अगर आपको ज़रूरी हो तो फिर और ले लेते। राजू फेल्ट सॉरी एंड प्रॉमिस नेवर टू वेस्ट फूड, राजू वह गलती महसूस किया, राजू सॉरी बोला और वह प्रॉमिस किया कि अब से वह कभी फूड को वेस्ट नहीं करेगा। सम पीपल्स वेस्ट फूड, कुछ लोग वेस्ट फूड कर देते हैं। दे आर आइदर ग्रेडी और थॉटलेस, या तो वह व्यक्ति लालची होंगे या फिर विचारहीन होंगे जिसमें कोई समझ नहीं होगा। मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश द टिफिन्स दे ब्रिंग्स टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वे अपने टिफिन तो स्कूल लाते हैं लेकिन वह उसे फिनिश नहीं कर पाते, यानी कि पूरा उसे खा नहीं पाते हैं। दे शुड नॉट वेस्ट फूड, उसे फूड बर्बाद नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री हु आर वेरी पुअर एंड कैन नॉट बाय फूड्स, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फूड नहीं बाय कर सकते हैं, फूड एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मोर रिवर्स नेचर गिव अस फूड टू ईट नॉट टू वेस्ट, जहाँ तक हो सके नेचर ने हमें दिया है, यानी कि प्राकृतिक ने हमें दिया है फूड खाने के लिए, ना कि वेस्ट करने के लिए। वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड नेवर वेस्ट फूड्स, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, हमें अवश्य जवाबदेही होना चाहिए कि हमें कभी भी वाटर, फूड्स और इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट होने ना दे। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए टू रिमेन हेल्थी हैप्पी, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। और दोस्तों बैलेंस डाइट क्या होता है, पहले हम आपको डाइट को बता देते हैं डाइट क्या होता है। दे वांट टू फूड वेट एट टाइम्स, यानी कि हम जो एक बार में खाते हैं भोजन उसे क्या कहेंगे, डाइट। बैलेंस डाइट क्या कहेंगे, इन अ डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस दैट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, यानी कि वो सारे पोषक तत्व, वे सारे न्यूट्रिएंट्स अगर उस भोजन में अवेलेबल हो, उस डाइट में अवेलेबल हो जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। दोस्तों ये बैलेंस डाइट अलग अलग पीपल्स पे अलग अलग होते हैं और उनके वर्किंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई ऑफिस का वर्क करता है तो उसे अलग उसका बैलेंस डाइट होगा, और कोई अगर लेबर क्लास का लोग रहता है तो उसका बैलेंस डाइट अलग होता है, रिक्शा पुलर का अलग होता है। रिक्शा पुल करते हैं इसीलिए उसे फैट कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा अमाउंट में जरूरी होगा, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में चावल खाएंगे। 5 प्रिंसिपल ऑफ फूड, यानी कि फूड के 5 सिद्धांत। बाय ओनली वाट यूनिट्स, उतना ही खाए जितना आपको जरूरी हो। कुक इट विथ लव्स, इसे प्यार से बनाए। सर्व इट ब्यूटीफुल, और इसे ब्यूटीफुल यानी कि बहुत ही अच्छी तरीक़ा से परोसे। ईट ए बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट खाए। टेक ओनली एज मच यू नीड, उतना ही खाए जितना आपको जरूरी हो, यहाँ से यानी कि उतना ही ले जितना आपको जरूरी हो। नेवर वेस्ट फूड, कभी आपको फूड को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।